पीजीटी सीरीज की अगली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था और मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को लेंगे। तो आज की वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं जो किसी न किसी स्टेट में टीजीटी पीजीटी यानी कि एलटी लेक्चरर की सीरीज में कहीं ना कहीं पूछी गई है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। आपको मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है और मैट्रिक्स आपको दी हुई है, कितने ऑर्डर की है, 3 बाई 3। तो जो हमने लास्ट वीडियो में पॉइंट्स पढ़े थे उन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर हम देखें तो 3 बाई 3 है। तो 3 बाई 3 मैट्रिक्स की रैंक जो है मैक्सिमम 3 हो सकती है या फिर उससे कम होगी। तो जो 4 ऑप्शन ऑप्शन है इसका, डी, वो तो सीधे सीधे हट गया। तो ऑप्शंस हमारे पास ए बी सी तीन बचे। मैं इसकी पहले जो हमने लास्ट वीडियो में मेथड पढ़ी थी उसको करेंगे, पहले उससे करेंगे, फिर एक दूसरी मेथड भी आपको बताऊंगा। इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं निकालूं तो कैसे निकालेंगे। 1 ब्रैकेट में आ जाएगा 28 + 2, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा -14 - 1 +3 -4 + 4। तो ये हो गया 30, ये हो गया -30, और लास्ट वाला -4 + 4 जीरो हो गया। तो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, जीरो। तो 3 बाई 3 ऑर्डर का जो इसका डिटर्मिनेंट है वो जीरो आ रहा है। इसका मतलब इसकी रैंक 3 तो नहीं हो सकती है, क्योंकि रैंक क्या थी, वो इंटीजर जिस ऑर्डर का आपको डिटर्मिनेंट क्या मिले, नॉन जीरो मिले। तो 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट इसका जीरो आ रहा है, तो इसकी रैंक 3 नहीं हो सकती। अब हमको 2 ऑर्डर में चेक करना है। तो 2 ऑर्डर की कोई भी एक इसका सब मैट्रिक्स अगर मैं बनाऊं तो वो होगी 1 -2 -2 4। तो ये हो गया 4, और इसका डिटर्मिनेंट मैं निकालूं तो -4। तो ये जीरो आ जा रहा है। अब दूसरा कोई 2 बाई 2 का देखते हैं। -2 4 3 -1 2, और -12, कितना आ गया, -10, यानी कि नॉन जीरो आ गया। तो एक भी अगर आपका माइनर जो है नॉन जीरो अगर मिल गया तो वही उस मैट्रिक्स की क्या हो जाती है, रैंक हो जाती है। तो यानी कि इस मैट्रिक्स के रैंक कितनी हो गई, 2। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक मेथड और होती है जिसका हम नाम बोलते हैं एशेलोन फॉर्म भी बोला जाता है, कुछ लोग इसको एक्लन फॉर्म भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हम इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे इस मैट्रिक्स में। इसको ए मान लिया मैंने। 1 -2 3 -2 4 -1 -1 2 7। इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाने के बाद हमने जितने एलिमेंट्स के जीरो बन सकते हैं उसको जीरो बनाना है। और जब आप एशेलोन फॉर्म की कुछ 3 4 पॉइंट्स होते हैं, वो सारे पॉइंट्स अभी मैं डिटेल में यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। उसमें आपको जीरो, जो जीरो है वो नीचे को अगर हम रो वाइज बढ़ रहे हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। तो 2 3 पॉइंट्स हैं वो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं किसी भी बुक में आपको मिल जाएंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने के बाद जब एक्लन फॉर्म बन जाती है उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी आ रही है। जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं वही उस मैट्रिक्स की क्या हो जाती है, रैंक हो जाती है। तो मैं इसमें ऑपरेशन क्या लगा रहा हूँ, R2 = R2 + 2R1, और R3 = R3 + R1। अगर हम ये ऑपरेशन इसमें लगाते हैं तो क्या होगा, हमारे पास जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 1 -2 3। देखो, R2 + 2R1 करेंगे तो ये जीरो बन जाएगा। 4, और -2 × 2 करेंगे तो +4, और -4 कैंसिल आउट होकर के जीरो बन जाएगा। और -1 + 6 प्लस का 5, और ये बन जाएगा जीरो, ये भी बन जाएगा जीरो, और ये बन जाएगा 10। अब मैं फिर से एक ऑपरेशन लगाता हूँ जिसमें R3 = R3 - 2R2 कर दूं अगर मैं, तो ये
जो मैट्रिक्स है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, 1 -2 3 0 0 5, और ये बन जाएगा 0 0 0। तो ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को एक्विवेलेंट फॉर्म बोला जाता है। इस फॉर्म में जो हमारी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स निकल के आई है, इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हम देखेंगे। नॉन जीरो रोज देखने का मतलब हो गया कि आप इसमें वो रोज देख रहे हैं जिसमें कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट है। आप पहली रो में आप देखेंगे तो तीनों नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, और सेकंड रो में एक नॉन जीरो मिल गया तो ये भी नॉन जीरो रो है। लेकिन थर्ड रो में हम देखेंगे कि तीनों के तीनों एलिमेंट्स जीरो हैं, तो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी हो गई, दो हो गई, फर्स्ट और सेकंड रो। तो इसका मतलब इसकी रैंक जो हो गई यहाँ पे कितनी हो गई, टू। ठीक है। तो ये सेकंड मेथड है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर की सीरीज में पूछा गया है। मैट्रिक्स आपको 3 बाई 3 की दी हुई है, 1 -3 2 -3 9 -6 थ्री, सॉरी 2 -6 4। तो एक फर्स्ट मेथड तो मैंने आपको बताई दी है, दूसरी मेथड भी हमने अभी देखी। इस दूसरी मेथड का ही अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -3 2। आप किसी से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। -3 9 -6। इसके साथ साथ मैट्रिक्स की नॉर्मल फॉर्म भी होती है, उस नॉर्मल फॉर्म से भी आप मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हैं, उसको भी आप तैयार कर लें। तो मैं ऑपरेशन इसमें क्या लगाऊंगा, R2 = R2 माइनस, सॉरी +3 R1, और R3 = क्या लगाऊंगा मैं, R3 - 2 R1। देखते हैं मैट्रिक्स क्या बनेगी, 1 -3 2, -3 +3 0। ये -3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, और 9 -9 0, और ऐसे ही तीसरा वाला भी जीरो बन रहा है यहाँ पे। 2 टाइम्स करने पे ये जीरो बन गया, ये भी जीरो बन गया, और ये भी जीरो बन गया। आप इसमें साफ साफ देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट वाली है, बाकी सेकंड रो और थर्ड रो ये सारे एलिमेंट जीरो हैं। तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, एक। तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा अलग से सोचना नहीं पड़ता। बाकी जो फर्स्ट मेथड है उसका अगर हम यूज़ करेंगे, तो पहले आप इस जो मैट्रिक्स आपको दी है 3 बाई 3, इसका पूरे का डिटर्मिनेंट निकालेंगे 3 बाई 3 का, और वो क्या आ रहा होगा, जीरो आ रहा होगा। फिर आप क्या करेंगे, 2 बाई 2 के जितने पेयर बनेंगे मैट्रिक्स के, उनका सबका आप क्या निकालोगे, डिटर्मिनेंट। फिर वो भी सब सारे के सारे जीरो आ रहे होंगे। तब जाकर के आप 1 बाई 1 में जाओगे। तो इतनी लंबी प्रोसेस यहाँ पे यूज करने में आपका टाइम बहुत लगेगा। तो इससे अच्छा है कि हम इस वाली मेथड का यूज करें, जो मैंने सेकंड वाली मेथड यहाँ पे बताई। फिर तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेट 3 बाई 3 रियल मैट्रिक्स ए बी ऑफ रैंक 2 एंड बी एक मैट्रिक्स आपको दी है। देन द रैंक ऑफ ए इंटू बी, ये हमको निकालना है। ऑप्शंस हमारे पास नीचे लिखे हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। रैंक ऑफ ए हमको दिया हुआ है 2, और बी जो मैट्रिक्स हमको दी हुई है वो क्या है, 1 1 0 0 1 0। बड़ा इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है। 1 0 1, इस मैट्रिक्स की हम रैंक निकालते हैं। आई थिंक ये डायगोनल में 1 1 है। तो इसको हम डायरेक्टली डिटर्मिनेंट से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 और -1 में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 0 0, सेकेंड वाला एलिमेंट जीरो, प्लस थर्ड भी जीरो, तो 1 आ रहा है। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है वो नॉन जीरो आ रहा है। इसका मतलब रैंक ऑफ बी क्या हो गई, वो आ गई 3। क्योंकि 3 बाई 3 का ही इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जा रहा है, तो रैंक 3 हो गई। अब एक फॉर्मूला होता है जो आपने पढ़ा होगा, दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन का अगर आपको रैंक निकालनी है, तो वो उन दोनों मैट्रिसेस की रैंक का मिनिमम होता है। यानी कि मिनिमम ऑफ रैंक ए रैंक बी, मिनिमम ऑफ रैंक ए 2 और रैंक बी हमारे पास 3 है। इन दोनों का मिनिमम कितना है, 2। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि ए इंटू बी की रैंक कितनी होगी।
ऑप्शंस हमारे पास चार ऑप्शंस ये हैं, और इसमें हम इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं अगर, कि रैंक ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ए रैंक बी। तो मिनिमम ऑफ 2, 3 का मिनिमम कितना है? 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रैंक इज 2। क्लियर? तो आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स के सीरीज में पूछे गए। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशंस हमारे पास है। फर्स्ट इक्वेशन है 3x - y प्लस लेमडा एक्स इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2, एंड x प्लस 2y माइनस लेमडा जेड इक्वल्स टू -1, हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ। आपको पता होगा, अगर हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? ए एक्स इक्वल टू बी। ए क्या होती है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे? 3 - 1 लेमडा, 2 1 1 1 2 -1 माइनस लेमडा। इस मैट्रिक्स को कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोला जाता है। अगर एक्स मैट्रिक्स की बात करेंगे तो कॉलम मैट्रिक्स क्या बनेगी? XYZ। और राइट साइड में जो कांस्टेंट मैट्रिक्स बी बन रही है वो क्या बनेगी? 1 2 -1। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन है, उस केस में जो मैट्रिक्स है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, उसकी रैंक जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर आनी चाहिए। या सीधा सीधा मैं अगर इसमें कहूँ कि ये जो मैट्रिक्स है इसकी रैंक यहाँ पे 3/, इस मैट्रिक्स की रैंक ए की जो रैंक है वो 3 रहनी चाहिए। अब इस मैट्रिक्स ए की रैंक 3 कब रहेगी? जब इसका 3/3 का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। तो सीधा सीधा आपको ये याद रखना है कि अगर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का, लीनियर इक्वेशन का, अगर आपका सॉल्यूशन यूनिक है तो उस केस में जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आना चाहिए। सिर्फ इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, ये पहले से दिया हुआ है। तो यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब इसकी रैंक 3 होगी। मींस इसका 3/3 का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो आ रहा हो। ठीक है? तो यानी कि 3 - 1 लैम्डा, 2 1 1 1 2 - लैम्डा, ये जो डिटर्मिनेंट है इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। 3 - लैम्डा -2 + 1 -2 लैम्डा -1 प्लस लैम्डा 4 - 1 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, -3 लैम्डा -6 -2 लैम्डा -1 प्लस 3 लैम्डा इक्वल्स टू जीरो। तो -2 लैम्डा इक्वल्स नॉट इक्वल टू, सॉरी, नॉट इक्वल टू 7। तो लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू -7/2। देखते हैं कि ये ऑप्शन इसमें है या नहीं है। फोर्थ ऑप्शन, सॉरी थर्ड ऑप्शन, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -7/2, ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है? तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जिसमें यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है, तो उसमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। तो